गुड मॉर्निंग सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट इस वीक में और मार्च के मंथ में कहाँ जा सकता है। तीन बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं फ्राइडे को, जो अभी हम चार्ट पे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप सबको हाथ जोड़ के थैंक यू, दिल से थैंक यू। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आपने मेरा वीडियो देखा कल का, और 400 से ज़्यादा लोगों ने मेरा भाई वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जो आप हमेशा मेरी एक आवाज़ पे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो। सो इट मीन्स ए लॉट टू मी। दो मैसेज आपको देना चाहूँगा। पहला, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरे भी होते हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो थोड़े अप्स भी ज़्यादा होते हैं, डाउन्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप सबकी लाइफ में भी होते हैं। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, कोई स्पेशल नहीं हूँ। हमें एज ए पर्सन, हमारी पर्सनालिटी डिफाइन होती है कि हम बुरे वक्त को कैसे डील करते हैं। तो जितनी मेरी समझ है, मैं अपने काम पर 100% फोकस रखूँगा, अपने काम पर। ठीक है, आई थिंक इससे अच्छा जवाब किसी भी बुराई का हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैं जैसे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, जैसे वीडियोस बना रहा हूँ, वो बनाता रहूँगा। अगर मेरे वीडियोस लाइव स्ट्रीम बंद हो जाते हैं तो आप समझ लेना कि मुझे उठा लिया गया है या तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैंने फॉर्मली कंप्लेंट कर दी है, जैसे मैंने कल आपको बताया। ठीक है, मेरा दूसरा और इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप लोग ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मेरे अगेंस्ट कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं। मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोला जा सकता है कि आपको सुन के नफ़रत हो जाए मुझसे, और बहुत ही कन्विंसिंग वे में। इसका रीज़न ये है कि जब बुरे लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं तो पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर कोई फिगर है तो एक चीज़ जो उसके खिलाफ यूज़ की जा सकती है वो है इमेज। उसकी इमेज का वेपनाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, झूठ बोल के, मैनिपुलेशंस करके, तोड़ मोड़ के, ये मैनिपुलेशंस ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर उसका बुरा करना है तो पहले लोगों के मन में ये भर दो कि ये कितना बुरा इंसान है, इसके साथ तो बुरा होना ही चाहिए था, इसके ये मर गया तो अच्छा हुआ, इसके साथ कुछ हो गया बुरा तो अच्छा हुआ, ये तो यही डिज़र्व करता है। तो इस तरह कैंपेन्स चला जाएंगे। ये तैयारी होती है कि हम उसका बुरा करें, उसके पहले लोगों के मन में इसकी छवि इतनी ख़राब कर दें, इमेज इतनी ख़राब कर दें कि लोग अपोज करने के जगह सपोर्ट करें। अच्छा हुआ, अच्छा बुरा हुआ। तो दूसरा मेरा मैसेज ये है कि थ्रेट्स रियल हैं और उसकी तैयारी चल रही है। ये कैंपेन्स, बहुत कुछ बुरा बोला जाएगा मेरे बारे में। इनफैक्ट मेरे कुछ भरोसेमंद लोगों ने बताया कि कुछ लोग, अब वो वेंचरा ग्रुप जिन्होंने हैक किया है वो लोग हैं या कोई और लोग हैं, आई डोंट नो, बट कुछ लोग 3-3 4-4 घंटे, 8-8 घंटे इस पर इन्वेस्ट करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि इसकी इमेज को ख़राब कर दिया जाए। जब लोग कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये बुरा इंसान है, तब इसके साथ बुरा किया जाए, है ना। तो एज ए सिक्योरिटी, बुरे इंसान इसको सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि लोग अपोज करने के सपोर्ट करें। 3-3 4-4 घंटा। ठीक है यार, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिली गेम्स होते हैं। आपको मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, जो भी एजेंडा है, आपको अगर उस पर ट्रस्ट करना है तो आप ट्रस्ट कर लो, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। देखो, एक अच्छा और प्रोग्रेसिव इंसान होता है ना, वो ऊपर उठने का सोचता है, आगे बढ़ने का सोचता है। अगर कोई कैंपेन्स चल रहे हैं मेरे अगेंस्ट में कि ऐसा वैसा वैसा वैसा, है ना, मतलब इनफैक्ट ऐसी चीज़ बोली गई कि मैं ही सुन लूँ तो मुझे मुझसे नफ़रत हो जाए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है बोली जाएं, तो
मैं नहीं जस्टिफाई कर सकता ना, मैं कितने लोगों से 3-3 4-4 8-8 घंटा बात करूँगा। आई कांट प्ले दिस गेम। मैं बुरे लोगों से नहीं जीत सकता कि 8 घंटे मेरे बारे में कैंपेन्स चला जाएँ, फिर मैं 8 घंटे उसको इन्वेस्ट करूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है। आपको तो जो झूठ जो सच मानना है आप मान लो। मैं इसको भगवान का आशीर्वाद समझूंगा कि जो मेरा था वो मेरा रह गया। उसने अपने इंट्यूशंस पे, उसने अपने इंस्टिंक्ट्स पे, उसने अपने सिक्स सेंस पर भरोसा किया, ना कि कोई क्या बोल रहा है उसके ऊपर। आप पहली बात तो कोई किसी के बारे में कुछ बोले तो उस पर ही डाउट करो कि तू क्यों बोल रहा है और तू अब क्यों बोल रहा है ना। तो जो लॉजिकल लोग होते हैं ना वो मेरे साथ रह जाएंगे। और ये जो बुरा बोलते हैं ना लोग, इमेज खराब होने, ये हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो थोड़े सीधे हैं, जो थोड़े उनको भरोसे में लेके, है ना, उनका विश्वास जीत के, क्योंकि वो उनको टारगेट करना इजी होता है। जो लॉजिकल इंसान होता है ना, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, अब क्यों, पहले क्यों नहीं, या क्यों ये ऐसा बोल रहा है, या मैं लॉजिक, यार मैं किसी की सुनी हुई बात पे क्यों भरोसा करूं, टाइप्स, है ना। लॉजिकल लोगों से ये बुरे लोग डरते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, हम भरोसा कर लेते हैं ना, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी नहीं बोलेगा, या मैनिपुलेशंस नहीं करते हम तो सामने वाला भी नहीं करेगा, तो हम जनरली मान लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई साहब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आपको जो झूठ सच मानना है आप कर लेना। मेरे द बिगर पिक्चर इज़ कि ये तैयारी की जा रही है मेरे ऊपर अटैक्स, बड़े अटैक्स होने के पहले मेरा नाम खराब कर दिया जाए भयंकर तरीके से, so that every bad to me can be justified. So अगर आप मेरे वेल विशर हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड थ्रेट्स आर रियल और उसकी तैयारी चल रही है। अपन चार्ट पे चल के बात करते हैं मार्केट के बारे में। 100% फोकस ट्रेडिंग पे रखना चाहिए हमको। इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप मुझे मेरे काम से जानो, बाकी आपका जो सिक्स सेंस इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशन है, आप उस पर जाओ। आपको लगता है अच्छा इंसान है, उस पर भरोसा करो। आपको लगता है मैं बुरा इंसान हूँ, आप प्लीज़ उस पर भरोसा करो, प्लीज़, है ना। आपका इंट्यूशन जो बोले। ठीक है, मैं चार्ट्स पे चलता हूँ। मैं ये गेम नहीं खेल पाऊँगा भाई। ठीक है यार, तो ये मैंने पोस्ट किया था थोड़ी देर पहले कम्युनिटी पोस्ट में। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज एक स्टडी डे लग रहा है ना। मार्केट हर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। यूजुअली होता ये है कि सेकंड हाफ में इस तरह के दिन, सेकंड हाफ उसी ट्रेंड में कंटिन्यूएशन रखते हैं, है ना। तो मार्केट स्टेडीली नीचे जा रहा है, तो सेकंड हाफ हो सकता है आज अच्छी खासी सेलिंग आ जाए। लेकिन मैंने क्या बोला हमेशा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड अंडर एस्टिमेट दिस बबल, है ना। मैं हल्के में नहीं लेता। तो ये सब शॉर्टर्स को फंसा के फिर से ऊपर भी जा सकता है। तो जैसे जैसे मार्केट डिप कर रहा है, मैं इंट्राडे में मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी है, थोड़े थोड़े कॉल्स लेता जा रहा हूँ कि बड़ी कोई रैली आए तो एटलीस्ट मेरा लॉस कम हो, या फिर बहुत बड़ी रैली जाए तो प्रॉफिट में निकल जाऊँ। तो कुछ कॉल्स में लेता जा रहा हूँ डिप्स में। अब जो मैंने तीन बड़ी बातें बातें बोली जो हुई हैं चार्ट्स पे, अगर आप मुझे क्लोजली फॉलो कर रहे हो, मैं आई थिंक पिछले 1 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ेगा, है ना। इसके चार्ट्स पे चलते हैं अपन, 1 मिनट। अरे यार रुको, इसी पे खोल लेते हैं, ठीक है। तो यूएस में जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ेगा तब तक आप, ये मार्केट में सेल ऑफ बहुत मुश्किल है ना। ये इनफैक्ट बबल बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए कॉल्स तो ज़रूर होने चाहिए, है ना, लॉस को कम रखने के लिए या बड़ी रैली का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है फ्राइडे को, उस पर बात करूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट उस पर पहले बात कर ही लेते हैं। मंथली डेटा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में 3.7% से बढ़ के 3.9% आया है ना। और ये 3.4 था कुछ महीनों पहले तक। तो 3.4 से 3.9 ये एक स्टडी राइज है। एक्सपेक्टेशन थी कि 3.7% ही रहेगा, लेकिन बढ़ के आया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। फिलहाल मार्केट शांत है,
लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आप चार्ट पे देखोगे कि मार्केट बड़े फॉल के पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि 2007 में मई में बॉटम किया था अनएम्प्लॉयमेंट, और धीरे धीरे कितना था ये 4 पॉइंट जितना भी है, धीरे धीरे बढ़ने लगा था, है ना। और बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, 0.1 0.2% भी बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है ना, यूएस की टोटल पॉपुलेशन कंसिडर करें तो। धीरे धीरे इसने बढ़ना शुरू किया था, जून जुलाई 2007 सितंबर, है ना। और नवंबर 2007 में फिर देखो आप, ये जंप आया था 4.7 से 4.9 या 5 जितना भी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जनवरी 2008 आपको पता है क्रैश होना शुरू किया था, और ये अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे जो स्टडीली बढ़ रहा था वो अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश बिना अनएम्प्लॉयमेंट राइज के आया ही नहीं है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना यहाँ पे ये एक वार्निंग है, और ये एक फंडामेंटल वार्निंग है ना। लोगों के पास अगर जॉब्स कम हो रहे हैं तो ही कंपनी की सेल्स रेवेन्यूज प्रॉफिट्स कम होंगे, है ना। ये फंडामेंटल रीज़न है मार्केट के चलने का। तो ये एक अलर्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ग्लोबल मार्केट्स चल रहे हैं ये एक बबल है, और इसका लिटरली एविडेंस है एक स्टॉक, और वो है एनवीडिया। ये एआई बबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें आप सुनते रहते होगे, ठीक है। एनवीडिया बबल है, ये चार्ट हमको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है ना। बहुत लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं वो तो वैल्यूएशंस हैं और ऐसा वैसा। चार्ट हमको बोलता है आरएसआई जब भी 90, 95, 85 आ जाए, है ना, वो भी सारे टाइम फ्रेम्स पे। मंथली में 85 है इसका आरएसआई, वीकली पर इसने पीक किया अभी, अभी भी 90 है, 89.34, 90 है आरएसआई वीकली चार्ट्स में। और डेली चार्ट्स में ये तो काफ़ी टाइम से ओवरबॉट डिप्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन यहाँ तक ये 85 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो हर पैरामीटर्स पे ओवरबॉट है। आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख लो स्टॉक्स का, जब भी वीकली मंथली डेली आरएसआई 85 90 के बीच में रहें या उससे ऊपर, इवन अदानी, उसका काल निश्चित है ना। मैंने तो मार्केट में ये सीखा है। तो दिस इज़ ए बबल, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हुआ ये है फ्राइडे के सेशन में कि एनवीडिया में बनी है बहुत बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है ना अपने डीआई, 100 पॉइंट, हाँ 100 पॉइंट्स, हाई इसका 975, लो 864, 110 पॉइंट है ना, मतलब 10% से ज़्यादा ये अपने इंट्राडे हाई से गिरा है ना। और मैंने अपने लाइव स्ट्रीम्स में बताया है कि जब डॉट कॉम बबल क्रैश हुआ था तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट उस समय बबल में थे, ये सब सारे स्टॉक, सिस्को वगैरह। और जब इनमें क्रैश की शुरुआत हुई थी, इनमें बड़ी रेड कैंडल बनने से शुरुआत, है ना। अभी तो हम इसको एक करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक तो डबल हो गया, उस हिसाब से 10% कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरुआत उनमें इसी तरह की कैंडल से हुई थी। आप 99 के चार्ट्स में जाओ देखो, है ना, मैं इसमें दिखाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, और लगातार इसी तरह की 3-4 कैंडल बनी थी, बीच में बाउंस भी आया, लेकिन शुरुआत इतनी बड़ी कैंडल से ही हुई थी 10% की, और विथ वॉल्यूम्स, है ना। आप देखो पूरे अप ट्रेंड में इतने बड़े वॉल्यूम नहीं दिखेंगे जो फ्राइडे को दिखे, है ना। और मार्केट में कहावत है वॉल्यूम स्पीक्स द ट्रुथ, इतने बड़े वॉल्यूम दिखे थे यहाँ पर, है ना। एनवीडिया नीचे गया था आने वाले दिनों में, हफ्तों में, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। अब हमें देखना ये है कि आज यूएस मार्केट में एनवीडिया किस तरह ट्रेड करता है। अगर ये फिर से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता है या फॉलो थ्रू मिले, तो आप समझ लेना कि बबल के फटने की शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हुई है, तो इसका फॉलो थ्रू देखना है, आता है या नहीं। तीसरी चीज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर कोर्ट के आदेश की अवमानना की
सुनवाई की, मतलब आज, आई थिंक आज है या कल है, मुझे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी है, कोर्ट हियरिंग रहेगी कि एसबीआई ने डेटा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिया है या नहीं। मैं देख के बता ही देता हूँ आज है या कल, या देख लेना आप लोग, है ना, लंबा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई पर केस करेगा कि आपने कोर्ट की आदेश का अपमान किया है, अवमानना की है, आपने तय सीमा, समय सीमा पर आपने वो डेटा नहीं दिया है ना। तो उसकी हियरिंग आई थिंक आज है या कल है। जब भी एसबीआई का चार्ट देख लेना, उसमें दिख जाएगा, है ना। एसबीआई इनफैक्ट देख ही लेते हैं आज क्या चल रहा है। ठीक है, रेड कैंडल बना रहा है। तो हमारे पास डोमेस्टिक ट्रिगर बहुत बड़ा है ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कुछ दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो एसबीआई पे जो एज पर लॉ एक्शन होना है, क्या होगा, उनके मैनेजर्स जेल में जाएंगे, यही होगा, है ना। लेकिन वो पूरा खेल पॉलिटिशियंस को बचाने का है। यार मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो जो भी है, तो दो चीज़ें होना चाहिए। एक तो ये कि एसबीआई पे जो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, वो ले ही ले। दूसरा, एक कोई फॉरेंसिक कमेटी या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की कमेटी सुप्रीम कोर्ट फॉर्म करे और उनको ये टास्क दे कि आप एसबीआई के डेटाबेस से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डेटा हमको निकाल के दीजिए, लेट से 20 मार्च तक, लेट से 25 मार्च तक। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई कमेटी फॉर्म करे। ऐसा हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे ना, मुंह में हाथ डाल के डेटा निकाल सकता है किसी का भी। सुप्रीम कोर्ट क्या, छोटी से छोटी अदालत ये काम कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है। तो ये डोमेस्टिक ट्रिगर बहुत बड़ा है। ये कब सब धराशायी हो जाए पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आप प्लीज़ हाई अलर्ट पर रहो। हेजिंग वेजिंग, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, हेजिंग एकदम टाइट। और जो लोग नेट शॉर्ट्स हैं, है ना, वो उनका तो जब टाइम आएगा तो फिर तो ऐसा टाइम आएगा कि बस। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, है ना, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है यार। तो जो अच्छा इंसान होता है वो ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, उससे जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़ें, वो यही चाहता है बस। अगर वो इस सब में लग गया ना कि मेरे बारे में मैनिपुलेशन किया जा रहा है लोगों को, मैं डिफेंड करूं, अरे भाई मैं क्यों डिफेंड करूं? मैं अपनी लाइफ डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने में डाल दूं क्या? बुरा इंसान 24 घंटा यही काम कर रहा है, 3-3 घंटा सब पे इन्वेस्ट करेगा वो। मैं भी यही काम करने लगूं तो मेरा काम कौन करेगा भाई? मैं चाहता हूं मैं आगे बढ़ूं, मेरे से कनेक्टेड लोग आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, है ना। जो भी अच्छा लगे आपको, आपको लगे जो भी आपकी इंस्टिंक्ट्स हो, मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, मुझे मेरे काम से जानो, है ना। मेरे से आप ट्रेडिंग के लिए कनेक्टेड रहो। रेस्ट ऑल शुड बी सेकेंडरी, ठीक है, एटलीस्ट इलेक्शंस तक, है ना। क्योंकि नहीं कर पाऊँगा भाई मैं। 24x7 आप नहीं जीत सकते ऐसे लोगों से जिन्होंने लाइफ डेडिकेट कर दी है इस। तो मुझे ये करना है ना। तो नेट शॉट्स जो हैं, मैं खुद नेट शॉट हूँ, जब टाइम आएगा छप्पड़ फाड़ के आएगा। ठीक है, तब तक सर्वाइवल कर रहे हैं किसी तरह, है ना। वीडियो क्लोज करता हूँ, और वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को 9 बजे लाइव आऊँगा।